जी हाँ प्रेमी साथियों, आज हम फिर से आपकी सेवा में लेकर के आ गए हैं रामायण। और रामायण से प्रसंग है सीता हरण। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से लीलाएं की और हमें मानवता का धर्म सिखलाया। तो आज हम रामायण से प्रसंग आपकी सेवा में लेकर के आ गए हैं सीता हरण। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता हरण की लीला किस प्रकार से की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमर इंडस्ट्रीज केसिट हापुड़। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में अमर इंडस्ट्रीज हापुड़ वालों के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार हैं ओम प्रकाश प्रजापति, ग्राम धनसिनी बिजनौर निवासी एंड पार्टी। तो लीजिए भाई, सुने प्रेमी भक्तगण रामायण से ये प्रोग्राम सीता हरण। पर्णकुटी में आएगा है आनु से इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अच्छा, अब सीता माता को तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना बन चरो सौंपता। पक्षी गणों, तुम ही रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पर्णकुटी वैदेही को तुम पर सौंपा। अच्छा माताजी प्रणाम। सीता जी ने आशीर्वाद दिया। हे माताजी, इस रेखा का आप उल्लंघन नहीं करेंगी। जिस तरह से आपने मुझे अगर मैं आपको माता समझता हूं तो आपकी आज्ञा का पालन करूं। हे माता, एक आपके इस बेटे की भी जिद है। बस जिद समझ लीजिए या उसे आन समझ लीजिए, आप इस रेखा का उल्लंघन कर बाहर नहीं आएंगे। हमारी अनुपस्थिति में आपको इतना ध्यान अवश्य रखना है। कोई भी आफत, कोई भी मुसीबत यहां पर आना चाहे तो वो रेखा से बाहर रहेगी। अगर रेखा का उल्लंघन कर और पर्णकुटी के अंदर प्रवेश करना चाहेगा तो भस्म हो जाएगा। बस माता, इतनी मेरी विनती आप अवश्य स्वीकार करें। और होनहार बलवान है, सुनना देकर ध्यान, इस होनी को टाल सके ना बड़े बड़े बलवान। लक्ष्मण जी तो प्रस्थान करते हैं श्री राम, वही लंकाधीश लंकापति राजा रावण जोगी का वेश बना पंचवटी पर आश्रम के पास प्रभु को भजले प्राणी कल्याण के लिए।
अब भी होश में आजा, सर कर रही मौत तक आजा, तेरे काल शीश पर गाजा, हाँ तेरे काल शीश पर गाजा। और भाजा 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 फिरे है क्यों अपमान के लिए, प्रभु को भजने प्राणी कल्याण के लिए, वो प्रभु को भजने प्राणी कल्याण के लिए। इस प्रकार से गाता हुआ और रावण आश्रम के आसपास आ पहुंचा। आश्रम के पास जब आया तो रावण को मन में ऐसी एक तरह से जागृति पैदा हुई। सीता जी को देख रावण ने सोचा है तो साक्षात जगदम्बे का अवतार। दृढ़ विश्वास मन में था, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का दूसरा उपाय कोई नहीं होगा। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं, पता नहीं फिर कई। अब अगर ये वास्तव में भगवान, पापियों के प्राण लेने के लिए स्वयं भगवान कहाँ आते हैं? मां जगदम्बा का हरण करने से ही भगवान के दर्शन होंगे। मेरे साथ न जाने कितने और पापी तर जाएंगे। जगदम्बा को माताजी कहकर पहले प्रणाम करता। रावण ने मन ही मन मां जगदम्बा को, श्री सीता जी को प्रणाम किया, नवमस्तक होकर के प्रणाम किया और इस प्रकार धन हरि के हेत लगा बाबा, धन हरि के हेत लगा बाबा, धन हरि के। चबता नहीं चना अब बाबा, चबता नहीं हलवा पूरी खिलवा बाबा, धन हरि के हेत लगा बाबा, धन हरि के। नित सुबह को सूरज उगता, नित सुबह को सूरज उगता, फिर संध्या समय वह छुपता, फिर संध्या समय वह छुपता। सब भक्ति के हेत लगा बाबा,
आश्रम के करीब आकर कहा, हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। सीता जी ने जब योगी बाबा को द्वार पर खड़ा देखा, सीताजी प्रसन्न चित्त हो उठी। बड़े भाग्य अतिथि घर आवा। आहा, वो बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके घर पर कोई अतिथि आ जाए, वह मेहमान के रूप में हो या भिखारी के रूप में, अपने घर का अन्न धन कुछ धर्मार्थ में लग जाए। योगी बाबा को निराश न जाने दूंगी। यह संध्या समय के भोजन को सीता जी कहने लगी, फलों को उठा कर किया, ये फल हमें शाम आहार में लेने थे। शाम यह संध्या समय के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन उस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। ठीक है, बस यही फल योगी बाबा को देती हूं। जी ने थाल में वो फल लिए हुए और थाल को आगे बढ़ाया। लीजिए योगी बाबा भिक्षा, आशीर्वाद हमें यह दो, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, मृग्या से कुशल सहित लौटे, स्वामी को कोई कष्ट न हो। योगी बाबा हमें आशीर्वाद दीजिए, स्वामी मृग का खेत करने के लिए गए हैं, वो सकुशल वापस आए, उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए बाबा। और यह लो भिक्षा। रावण भिक्षा लेने को आगे कदम बढ़ाता है, लेकिन लक्ष्मण की खींची हुई जो रेखा थी उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो जाती। क्या ओजस किसी यति का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सत इसी महाशक्ति का है। यदि रेखा उल्लंघन करता हूं तो निश्चय अभी मरण मेरा, कैसा सीता का हरण यहाँ होता है, प्राण हरण मेरा। हे देवी, अगर भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आइए, रेखा के बाहर आकर भिक्षा दीजिए देवी। नहीं बाबा, क्षमा करना,
ये बात तो नामुमकिन है। क्या मतलब? ये बात नामुमकिन है, मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। क्षमा करना बाबा, क्षमा करना है बाबा जी, रेखा मैं छोड़ नहीं सकती। रेखा मैं छोड़ नहीं सकती, यह आन है देवर लक्ष्मण की, इसको मैं तोड़ नहीं सकती। करना बाबा, ये मेरे लक्ष्मण देवर की आन है, इसको मैं नहीं तोड़ सकती। लंकापति ने कहा ठीक ठीक, रे देवी तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेंगे नहीं इस प्रकार का दान। ठीक है, हम चलते हैं। इतना कहकर और रावण ने वहां से प्रस्थान किया। तो साथियों देखिए, जो कार्यक्रम आपकी सेवा में चल रहा है, रामायण से यह प्रसंग सीता हरण आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं, प्रस्तुतकर्ता हैं अमर इंडस्ट्रीज कैसेट हापुड़। ये कार्यक्रम सीता हरण की लीला जो आपकी सेवा में पेश की जा रही है, अमर इंडस्ट्रीज कैसेट हापुड़ वालों के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रसारित किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के गायक कलाकार हैं ओम प्रकाश प्रजापति, धनसिनी बिजनौर निवासी। और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकार हैं, ढोलक पर संगति कर रहे हैं मास्टर गुड्डू सिंह वाल्मीकि, लक्ष्मीरामपुर निवासी। और मंजीरे अर्थात घुंघरुओं पर संगति कर रहे हैं मास्टर मुकेश कुमार प्रजापति, ग्राम धनसिनी बिजनौर निवासी। तो साथियों, ये कार्यक्रम सीता हरण की लीला का ये पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है, और इससे आगे की लीला आप दूसरे भाग में सुनिए। तो ये सीता हरण की लीला यहीं पर समाप्त होती है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए, बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।